के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ। तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। मीरा जी आपको जोड़ना चाह रही हैं। सुशांत जी बहुत बहुत अभिनंदन, भारत माता की जय। ये ललकार के साथ जय हो गया। जैसे अभी मेजर गौरव आर्या सर भी बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा आईएनएस विक्रांत से हो, बाकी बचे होंगे जो F-16 उन्होंने वहां पे ग्वादर में डाल रखे। अरे मीरा जी, आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? अरे भाई, भारत कह रहा है खुला खुला खर्च करो, इनको कंगाल कर देना है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सुशांत जी, हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों को बहुत जल्दी दिखने वाली है। बस जैसा आपने वही कहा कि हम सब ये प्रार्थना करें कि हमारे जो योद्धा आज ग्राउंड पे भी उतरे हैं, ईश्वर उनकी पूरी तरीके से रक्षा करे ताकि ये जो काम लेके निकले उसमें सफलता से वापस भी आ सके। मैं 2 चीजें यहां जोड़ना चाहता हूं, 3 चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहां पर चर्चा में लाना होगा। अनप्रेसिडेंटेड कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो, और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया कि चल यार 2-4 साल एक्स्ट्रा लगेंगे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। पहली चीज ये, पिछले 10 साल उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्या। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लगा दिया। और ये भी बात है कि 60-70% अब मेक इन इंडिया भी हो रहा है। अभी सर आकाश ने ठोका है, आकाश ने ठोका है जो अपना स्वनिर्मित है। तो आप देखिए ये बड़ी चीज जो है वो इस वक्त हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये निर्णय लेना कि हम ये करेंगे, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और लाहौर से इस्लामाबाद तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। तकब्बुर, गुरूर, घमंड हमेशा इंसान के सर को नीचा कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, जो हमेशा घमंड गुरूर में रहते थे। मैं पीओ को ले लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। 6 से 7 अप्रैल की रात में पाकिस्तान के ऊपर बिना किसी सबूत के बिला वजह अटैक कर देते हैं। वो अटैक क्या होता है, उनके अपने गले पड़ जाते हैं, उनके 6 से 7 जाग गिर जाते हैं। उनके बारे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के डिप्टी चीफ औरंगजेब साहब और DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने पॉइंट टू पॉइंट बताया कि हमने 6 से 7 जहाज गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल है, MiG-21 है, सखोवी वगैरह वगैरह। मगर दूसरी साइड से डटाई के साथ झूठ बोलते
गए थे तो यूं हो गए, और तुम्हारे मामे ने पत्थर नहीं गिराए जो तुम्हारे शीशा भी नहीं टूटा। अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा पहले 5 का, अब उन्होंने भी कहा 7 जहाज गिरे। हत्ता कि राफेल बनाने वाले फ्रांस की कंपनी ने भी कहा कि हाँ हमारे जहाज गिरे, मगर ना माने कौन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अजीत देवगन वगैरह वगैरह वो सारे, उन्होंने मैं ना मानूं। फिर उनकी एक भारतीय साहब जो तर्जमान थे आर्मी के, वो कहते हैं कि जंग में तो नुकसान होता है। फिर एक साहब भी पूछते हैं कि नुकसान होता है, आपके कितने जहाज गिरे? तो पता है क्या बताते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे अगले साइड यानी पाकिस्तान को फायदा होगा मेरे ये बताने से, मैं ये नहीं बताऊंगा। फिर अनिल चौहान साहब जो सिंगापुर में इंटरव्यू देते हैं, इनके डिप्टी एयर चीफ, वो ये कहते हैं कि जहाज तो हमारे गिरे, मगर क्यों गिरे कोई उन्हें बताया, पागल तो पत्थर। ये बात कि भूटान के चीफ ने बताना है कि जहाज क्यों गिरे, भाई ये तुम्हें ने बताना है ना कि जहाज गिरे क्यों गिरे। फिर आपके नेवी के अफसर ने इंडोनेशिया में किताब करते हो कह रहे हैं कि हमारे जो ना जहाज गिरे लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमारे हाथ हमारे पॉलिटिशियन में बंधे हुए थे। उन्होंने कहा आपने सिर्फ आते हुए थे कि ठिकानों पे हमला करना, उनकी आर्मी बेस पे नहीं करना, वरना वो आके हमारे जहाज गिरा देंगे, हमें मार देंगे। अब देखिए ना, इनकी आपस में बात मैच नहीं हो रही, कोई कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। अब और तो छोड़ दे उनकी मीडिया ने तो गजब की झूठ बोल दी, उनके तो इतने मजाया चीजें बने हुए ना पूरे वर्ल्ड में, अपने मजाक बना के उन्होंने रख दिया, लाहौर में समंदर बना लिया। अब मुझे लगता है पाकिस्तान का जो है नक्शा वो चेंज करना पड़ेगा, लाहौर के अंदर समंदर डालना पड़ेगा। कोई उनको पूछे लाहौर में समंदर कहाँ से आया। फिर कहते हैं कि रंगियार खान एयरबेस हमने तबाह कर दी। नरेंद्र सिंह मोदी पब्लिक में जलसे भी बता रहे अपने लोगों को, इतना बेवकूफ बना रहे कि मैंने रंगियार खान एयरबेस तबाह कर दी, वो आईसीयू में अब न जाने कितने सालों तक वहाँ जहाज उड़े ना उड़े। क्या चीज है ये लोग, कितने डटाई से किस तरह झूठ बोलते हैं। फिर मेजर गौरव आर्या, वो तो कराची में आर्मी घुसी भी है, नेवी तुम भी घुस जाओ, बम फाड़ दो, मार दो, आग लगा दो। तो पागल पुत्र, पागल इंसान, जिस तरह आपके जो 7 जहाज उड़े थे ना, मारने के लिए उड़े थे ना, वो जैसे ही उड़े मारने के लिए यूं हो गए, मारने से पहले उनको गिरा दिए गए। अगर ये नेवी वाले आते घुसते ना तो इनका भी यही हाल होना था। वो आते तो सही लेकिन वापस नहीं जाते। मैं तो मशवरा देता हूँ मेजर गौरव आर्या, आप जाके किसी साइको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, या किसी अच्छे स्पेशलिस्ट पे अपने आप को दिखा दे। आप इतना जहर आपके दिलो दिमाग में पता नहीं कहाँ से आता, इतना नफरत पिलाते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मैं तो कहते ये शख्स ना इंडिया को डुबोने वाला शख्स भी यही है। और सबसे बड़ा बम, अब सुने आप, सबसे बड़ा झूठ जो कि जिस पर ना कोई सर है ना कोई पैर है, वो झूठ बोला इनके एयर चीफ सिंह साहब ने। वो अल्लाह जाने 3 महीने तक किसी कोमे में थे या कहीं
कहीं दूसरी जगह पे और जैसे 3 महीने के बाद उसको याद है, ओ हमने भी पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए। 6 जहाज आपने गिराए, कौन से 6 जहाज गिराए? 6 जहाज कौन से गिराए, कहाँ गिराए? जिस तरह हमारे डिप्टी चीफ औरंगजेब साहब ने 1 to 1 बताया कि हमने गिराए, यहाँ गिराए और ये जहाज गिराए, हमने तो उस तरह की कोई बातें नहीं की। बस 6 जहाज गिरा के गायब हो गए मंजर से। जो बची कुची इज्जत थी ना, वो भी आप गंवा बैठे। दुनिया मजाक उड़ा रहा आप लोग। इतनी नफरत ना फैलाएं, इतनी नफरत फैलाना भी अच्छी बात नहीं होती है। अपने अवाम को गुमराह ना करें, ताकि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। वीडियो देखने का थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।